Next type of matrix is upper triangular matrix. कौन सा मैट्रिक्स? अपर ट्रायंगुलर. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सो पहले तो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, करेक्ट? स्क्वायर होगा तो एक डायगोनल भी होगा, ठीक है? परम, कैन यू हियर माय वॉइस प्रॉपरली? सर आई थिंक मेरे लैपटॉप में कोई इश्यू है आई गेस, इसलिए आपका आवाज थोड़ा कट कट होके आ रहा है. बाकी लोगों को माय वॉइस इज क्लियर? यस सर. ओके. सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा कि इफ all entries below main diagonal are strictly zero, then it is called upper triangular matrix. So इधर सपोज अपने पास एक एग्जांपल में देता हूं. एक मैट्रिक्स है A of order 4x4, ठीक है? So how many elements will be there behind in this matrix? behind कितना एलिमेंट्स होगा इसमें? हाँ सर. How many elements will be there? 4x4 right? हाँ, 4x4. 16. 16, करेक्ट. तो ये मेरा मेन डायगोनल है. 1, 5, 0 एंड 1. सपोज ये मेरा मेन डायगोनल है. अभी क्या बोला है? मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है स्ट्रिक्टली 0 होना चाहिए. मतलब ये सब स्ट्रिक्टली 0 होना चाहिए, करेक्ट? डायगोनल कुछ भी होगा, उसके ऊपर भी तुम लोग कुछ भी डालो, 2, 3, 4, 0, 6, 7, कुछ भी डालो. बट ये क्या है कि इतना स्ट्रिक्टली 0 होना चाहिए. मतलब मेन डायगोनल का अपर पार्ट एग्जिस्ट होना चाहिए, लोअर पार्ट स्ट्रिक्टली 0 होना चाहिए. ऐसा कुछ दिखा तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूटीएम, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. समझा? अच्छा, इसमें मेरे को बताओ कि इन यूटीएम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है? मैक्सिमम जीरोस कितना हो सकता है? मैक्सिमम नहीं, सॉरी, मिनिमम बताओ. मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है? हाँ, यस. जानवी एंड जानहवी दोनों बोलो, कितना मिनिमम जीरोस हो सकता है? ऑफ ऑर्डर डेफिनेटली n क्रॉस n. दीव है क्लास में? दीव नहीं है, ओके. यस दिया. सर सोच रही हूँ. जानवी, अपने को n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, इसमें 4 क्रॉस 4 की बात नहीं कर रहा. ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n. n/2 नहीं, रॉन्ग है. n/2 minus n. नहीं, देखो पहले तो 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितना है? 16 है ना टोटल, करेक्ट? उसमें से डायगोनल में कितने होंगे? हाँ, यस. डायगोनल में 4, तो डायगोनल का निकाल दो सपोज में, तो रिमेनिंग कितना बचेगा?
12 बचेगा ना। ये जो 12 है वो डायगोनल के नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों को इंक्लूड करके है, तो मेरे को खाली नीचे वाला 0 चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसको डिवाइड बाई 2 कर दूं ना। तो अगर n क्रॉस n होगा तो टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर, उसमें से डायगोनल निकाल दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। समझा? यस, मिनिमम इतना जीरोस तो होना ही चाहिए उसमें। मेक सेंस? एनी डाउट? अच्छा मेरे को ये बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन यूटीएम कितना होगा? यस, 11. n क्रॉस n बेटा, नॉट 6 क्रॉस 6, 4 क्रॉस 4, n क्रॉस n में। चलो पहले तो मेरे को बताओ कि 4 क्रॉस 4 में, तो 4 क्रॉस 4 में कितना डिफरेंट एंट्रीज हो सकता है, और मेरे को यूटीएम भी होना चाहिए। सिंस ये यूटीएम होना चाहिए तो अच्छा इधर कितना 4 है ना, तो यूटीएम होने के लिए ये पोजीशन में तो 0 होना ही चाहिए, करेक्ट। और मेरे को डिफरेंट एंट्रीज चाहिए, तो इसका मतलब अभी सब एंट्रीज अलग अलग लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। समझा? तो टोटल कितना डिफरेंट एंट्रीज हुआ? 11. कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, करेक्ट, 11। ठीक है, तो पहले तो ये देखो डायगोनल अलग अलग है, तो डायगोनल का एंट्री 4 प्लस, ठीक है, ये कितना, ये वाला 6, और ये जो नीचे 1 है, 1 में क्यों लिखा है, क्योंकि 0 भी एक डिफरेंट एंट्री माना जाता है, तो इसके लिए आंसर आया 11। अभी अगर n क्रॉस n चाहिए, तो ये जो 4 है उसकी जगह में मैं क्या लिखूंगा, n, क्योंकि 4 क्रॉस 4 में डायगोनल 4 होता है, तो n क्रॉस n में डायगोनल n होगा, करेक्ट। अच्छा 4 क्रॉस 4 में डायगोनल के ऊपर 6 एलिमेंट्स है, तो n क्रॉस n में डायगोनल के ऊपर कितने होंगे? n क्रॉस n में डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स होंगे? n square minus N n by square 2 है। minus n by 2. वेरी गुड, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और एक 0 भी है ना, तो 1। तो बस अभी इसका एलसीएम ले लो, क्या होगा, 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 बाई 2, तो होगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 बाई 2। समझ रहा है? इतना डिफरेंट एंट्रीज हो सकता है। एनीवन हैविंग एनी डाउट? तो मैं सिंपल ऐसा लिख सकता हूं कि फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमेंट जो है ना ए आई जे, वो स्ट्रिक्टली 0 होगा अगर रो नंबर है ना वो कॉलम नंबर से बड़ा होगा, करेक्ट। बिकॉज ये जो पोजीशन तुम लोग को दिख रहा है ना, ये पोजीशन, इसका रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है, रो नंबर कॉलम नंबर से बड़ा है तो 0 आएगा। ये भी 3 1 3 2, ये 4 1 4 2 4 3। समझ रहे हैं? ये 6 के 6 पोजीशन में रो नंबर बड़ा है कॉलम नंबर से। क्लियर? अच्छा तो सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, कौन बताएगा? फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा डेफिनेशन? कैन आई से aij is equal to 0 if J is greater. yes I is less than j, मतलब डायगोनल के ऊपर वाले सब 0 होना चाहिए।
everything data will remain same, minimum number of zeros, maximum number of distinct entries, everything will remain same. समझ गया? अभी आगे जाते हैं नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इधर तक किसी को कोई डाउट है? विहान, परम, दिया को नहीं डाउट है, ध्रुव, No, sir. sir. No doubt. जानवी, क्षीरसागर एंड चंद्रक बोथ, नो डाउट। नेक्स्ट एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, उसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में आएगा इफ टू मैट्रिसेस A and B have same order, then they are called conformable for addition। इसका मतलब कंफर्मेबल फॉर एडिशन मतलब तभी ही एडिशन हो सकता है अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो, एंड जो एडिशन होगा वो मैट्रिक्स होगा A plus B कैन बी डिफाइंड। करेक्ट? एलिमेंट्स फॉर विच मैट्रिक्स A plus B will be the sum of corresponding elements, of A and B। मतलब सपोज मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूं, A एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7, ठीक है? B एक मैट्रिक्स है वो है 7 3 0 5 8 9 1 0 1, एंड C एक मैट्रिक्स है वो है -1 5 0 7, ठीक है? अभी कोई तुम लोग को पूछेगा कि A plus B is conformable or not? A plus B conformable है मतलब A plus B एग्जिस्ट करेगा? बोलो, A plus B एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका ऑर्डर सेम नहीं। तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए। सो A plus B इज नॉट डिफाइंड। करेक्ट? अच्छा, A plus C हो सकता है दिया? हाँ हो सकता है। हाँ, A plus C इज डिफाइंड। करेक्ट? तो A plus C का आंसर क्या होगा? तो पहले A मैट्रिक्स लिखो 2 3 5 7 प्लस C मैट्रिक्स लिखो, क्या है? -1 5 0 7। अभी क्या करो, दोनों को ऐड कर दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो पहले 2 प्लस -1 क्या होगा? 1। फिर 5 plus 3 8, 5 plus 0 5, 7 plus 7 14। मेक सेंस? अच्छा, इसी में नोट नंबर 1, अगर डिफाइंड है मतलब अगर एडिशन डिफाइंड है तो सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि A plus B करो या B plus A करो, दोनों आंसर हमेशा सेम रहेगा। मतलब पहले A मैट्रिक्स लिख के उसमें B ऐड करो या पहले B मैट्रिक्स लिख के उसमें A ऐड करो, दोनों मैट्रिक्स का आंसर सेम होगा। समझ रहा है? करेक्ट? सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। सेकंड, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि A plus B ऐड करके उसमें C ऐड करो या तो B plus C ऐड करके उसमें A ऐड करो या तो तीनों को एक साथ ऐड कर दो, ये सबका आंसर सेम होगा।
समझ रहे हैं? कोई डाउट? सेकेंड पॉइंट, A and B are called additive inverse if A और B का एडिशन नल मैट्रिक्स हो जाएगा ना, तो उसको क्या बोलते? दे आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। करेक्ट? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा कि A इज इक्वल टू 2 - 3 5 7, फाइंड एडिटिव इनवर्स, क्या होगा? -2 3 -5 -7। हाँ, तो ये क्या होगा? -2 3 -5 -7। करेक्ट? इतना तुम लोग रिवाइज करो जरा।
चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद स्केलर। पहले क्या था? एडिशन, करेक्ट। नाउ सेकंड, लेट अस से बी पार्ट, multiplication of matrices with scalar. What do you mean by scalar? Scalar मतलब क्या? कोई एक नंबर, ओके। सो इफ मैट्रिक्स A is multiplied with a scalar k, then हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट्स ईच एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k, दैट इज अगर मेरा एक मैट्रिक्स है A जिसका एलिमेंट है Aij, तो k टाइम्स A क्या होगा? k टाइम्स Aij। समझ रहे? हर एक एलिमेंट को मेरे को k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास A एक मैट्रिक्स है दैट इज 2 3 -4 5 -6 7, देन -2a क्या हो जाएगा? क्या होगा -2a? अरे बोलो फास्ट। -4 -6 8 8 -10 12 एंड -14, करेक्ट। आगे, अच्छा इसमें नोट नंबर 1, इफ A is a square matrix और सपोज उसका ऑर्डर n है, ऑर्डर n बोल दिया मतलब डेफिनेटली ऑर्डर n क्रॉस n होगा, देन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि k a का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा? k रेज टू n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर कोई कांस्टेंट डिटर्मिनेंट साइन के बाहर आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर पावर चढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज गिवन टू बी 3 ऑफ ऑर्डर 2/2, देन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 4a? क्या होगा आंसर? तो इसका सॉल्यूशन होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4a is 4 raised to n times determinant of a. What is order? 2. So 4 raised to 2 times determinant of a, मतलब 16 into 3 मतलब 48 होगा। समझ रहा है? Anyone having any doubt? Clear? आगे सेकेंड पॉइंट। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह पे आएगा, ध्यान रखना। डिटर्मिनेंट ऑफ Ka is k raised to n times determinant of a। सुन लिया सबने शांति से? थम्स अप शो करो जिसने जिसने सुन लिया वो लोग। विहान, जानवी, क्षीरसागर, कोई डाउट? विहान? नहीं सर। हाँ, सेकेंड वन। अच्छा मैं a माइनस a करूंगा तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा? व्हाट इज a माइनस a? नल मैट्रिक्स होगा। क्या? नल मैट्रिक्स। अच्छा इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b, कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b नहीं होता है, इतना ध्यान में रखना। अगर किसी ने पूछा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b 3 है, so what is determinant of a plus b? Correct? So you cannot say determinant of a plus b is simply determinant of a plus determinant of b, मतलब 2 plus 3 is equal to 5. This thing is wrong. Correct?
बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन ट्रेस ऑफ a प्लस b को हम लोग लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। व्हाट इज ट्रेस? व्हाट इज ट्रेस? यस, ट्रेस क्या होता है? अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, Sum of diagonal. हाँ, सम ऑफ डायगोनल 2 3 2 0 0 3, अगर मेरे पास b है -1 2 -3 एंड 5, तो a प्लस b क्या होगा? 1 2 -3 एंड 8, तो इसका ट्रेस वैल्यू क्या है? 5। इसका ट्रेस वैल्यू क्या है? 4। तो इसका ट्रेस वैल्यू क्या है? 9 है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 + 4 मिलके 9 बना। करेक्ट। So determinant of a plus b is not equal to determinant of a plus determinant of b, but trace of a plus b can be written as trace of a plus trace of b. Anyone having any doubt? Trace मतलब diagonal का addition, ठीक है। और ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है। एनी डाउट? बढ़े आगे। पहले हम लोगों ने क्या देखा था? फर्स्ट पॉइंट मतलब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में पहले क्या था? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सेकंड क्या है? मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। बढ़े आगे। थर्ड वन, सी पार्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो इफ मैट्रिक्स ए हैव ऑर्डर, सुनना सब लोग ध्यान से, m क्रॉस n and b has order p cross q, then first point, for ab to be defined, मतलब अगर ए बी एग्जिस्ट करना है तो n और p इक्वल होना पड़ेगा। देखो a का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n, और b का ऑर्डर क्या है? p क्रॉस q। अगर a b को डिफाइन होना है ना, तो बीच वाला दो नंबर को इक्वल होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर n और p का वैल्यू इक्वल है तो ही हम लोग a और b को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। If they both are not equal, it means we cannot multiply a and b. It means ab is not defined. Correct? अच्छा, इसको p and q, p and n सपोज इक्वल हो गया तो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा। उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस q। ये आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। करेक्ट। सो एंड if defined, then order of AB will be क्या होगा? m क्रॉस q। समझा सब लोगों को? तो आगे मेरे को बताओ कि for BA to be defined क्या होना चाहिए? BA को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? तो मैं पहले इधर B लिखूंगा, इधर A लिखूंगा। B का ऑर्डर P क्रॉस Q है, A का ऑर्डर M क्रॉस N है। दिया, बताओ क्या होना चाहिए? BA को Q और M सेम होना चाहिए। हाँ, M must be equal to Q, and if defined, then order of BA will be क्या होगा? आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर P क्रॉस N। P क्रॉस N होना चाहिए। इतना समझा सब लोगों को? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते टाइम तो हम लोग क्या देखेंगे? सपोज ए बी को मल्टीप्लाई करना है तो पहले ए लिखना फिर बी लिखना, और देखने का ऑर्डर लिखने के बाद बीच वाला नंबर सेम है कि नहीं, बस उतना देखने का। अगर सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। होने के बाद जो आंसर मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर फर्स्ट नंबर ऑर्डर का और लास्ट नंबर ऑर्डर का होगा। क्लियर है?
थर्ड वन, third point, if AB and BA both are defined, मतलब दोनों पॉसिबल है, then order of A is m cross n and order of B क्या होगा, n cross m होगा. क्या होगा, n cross m, क्योंकि अगर A का मैं ऑर्डर लेता हूं 2 3 4 5 6 7, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, तो मेरे को B का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 ही लेना पड़ेगा. तो A B C D E F, तो A B डिफाइन होगा क्या, A B, इसका है 2 क्रॉस 3, इसका है 3 क्रॉस 2, ये दोनों इक्वल है, हाँ है, तो डिफाइन हो जाएगा. तो आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा. करेक्ट. अच्छा, बी ए डिफाइन होगा क्या, देखो इसका है 3 क्रॉस 2, इसका है 2 क्रॉस 3, इधर भी दोनों सेम है, तो ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई. आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3. ठीक है. अभी इधर से अपने को पता चला कि ए बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है एंड बी ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है. इसका मतलब ए बी और बी ए इक्वल होगा क्या, नहीं, नहीं. ए बी में देयर विल बी 4 एलिमेंट्स, बी ए में देयर विल बी 9 एलिमेंट्स, तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं होगा. इसका मतलब है कि नॉर्मल मैथ्स में 2 into 3 6 एंड 3 into 2 भी 6 होता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए का आंसर इन जनरल सेम नहीं आता, बाई चांस सेम आ सकता है. ठीक है. सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. क्लियर है इतना चीज. आगे फोर्थ पॉइंट, फॉर ए स्क्वायर टू बी डिफाइंड. अच्छा, ए स्क्वायर डिफाइन होने के लिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, मेरे को बता. स्क्वायर मैट्रिक्स होना है. स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. करेक्ट. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर मतलब क्या, ए इंटू ए. यू कैन नॉट से कि ए अगर मेरे पास ऐसा है 1 2 3 4 5 6, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1 4 9 16 25 एंड 36. नहीं, ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है. दिस इज रॉन्ग. करेक्ट. ऐसा नहीं होता. ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए ए को ए के साथ मल्टीप्लाई होना जरूरी है. करेक्ट. सो फॉर ए स्क्वायर टू बी डिफाइंड, इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. Hence, positive integral power of a square matrix is defined. अगर मेरे को बोला कि a क्यूब कैलकुलेट करो, क्या करोगे, a क्यूब कैलकुलेट करो, क्या करोगे, तो a को a के साथ और वापस a के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. डायरेक्ट एलिमेंट्स का क्यूब मत करना. ठीक है. ये हो गया फोर्थ पॉइंट. नाउ फिफ्थ पॉइंट, इफ ए बी इज डिफाइंड, मतलब ए बी डिफाइंड है, तो फॉर इट्स एलिमेंट्स CIJ मतलब जो फाइनल मैट्रिक्स होगा उसको C मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं. CIJ कैसे निकालेंगे, फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ A with jth column of B. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि A मेरे पास है 1 2 -1 0 5 7 एंड B मेरे पास है 1 2 -1 1 0 -2 1 5 1.
ठीक है, इज ए बी डिफाइंड, फाइंड इट इफ एग्जिस्ट। तो पहले कुछ तो बताओ कि ए बी डिफाइन होगा कि नहीं होगा। डिफाइन डिफाइन होगा क्या? ए हाँ, बी, हाँ। ए का ऑर्डर क्या है बेटा? 2/3 2 क्रॉस 3। हाँ, बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। तो ये और ये इक्वल है, इसका मतलब ए बी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। तो ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा दिया, उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। 2/3, करेक्ट। तो इधर है, मैं a इंटू बी करता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये क्या है 1 2 -1 0 5 7 इंटू क्या है 1 2 -1 1 0 -2 1 5 1। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आंसर होगा 2/3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम होंगे, करेक्ट। तो इसका मतलब कितना एलिमेंट्स होगा उसमें? देयर विल बी 6 एलिमेंट्स, करेक्ट। अच्छा, अभी ये एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इधर मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ A विद jth कॉलम ऑफ B। इसका मतलब सपोज मेरे को ये पोजीशन चाहिए, ये पोजीशन में कौन सा एलिमेंट आएगा? तो ये पोजीशन आंसर मैट्रिक्स के कौन से रो में और कौन से कॉलम में? बोलो। फर्स्ट और रो second। सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इधर क्या बोला है डेफिनेशन में? ith रो ऑफ A, मतलब फर्स्ट रो ऑफ A को jth कॉलम ऑफ B, मतलब सेकंड कॉलम ऑफ B के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करने। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब क्या कि ये जो 1 है वो 2 के साथ पहले तो मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये तीनों को मल्टीप्लाई करके अपने को ऐड करना है। तो क्या आएगा 2 + 0 -5 -3, तो वो -3 इधर बैठेगा। समझ रहा है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि ये पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा? -3 -3 आएगा, करेक्ट। अच्छा, ये पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा? हाँ, 2, 2 करेक्ट। फिर उसके नीचे 2 के नीचे क्या आएगा? 12। -3 के नीचे क्या आएगा परम? -3 के नीचे? हाँ सर, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाँ, करो अभी कैलकुलेट। हाँ सर, 1 मिनट। सर उसके नीचे 25 आएगा। नहीं, क्या सर सर आएगा? सर सर सॉरी सॉरी सर सर हाँ, आंसर 35 आएगा। 35 आएगा, करेक्ट, 35 आएगा। दिया -3 के ऊपर क्या आएगा? -6। -6 आएगा। समझ रहा है? अच्छा, तुम लोग को बोला कि फाइंड BA नाउ, फाइंड BA, क्या होगा? पहले B और A, B का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3। नहीं होगा। हाँ, A और B दोनों बीच वाला नंबर सेम नहीं है। इधर मैं आंसर में क्या लिखूंगा? BA इज नॉट डिफाइंड। समझ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं कि A का मैट्रिक्स दिया है तुम लोगों को 1 1 2 3 2 5 1 -1 2 7 2 3 1 2 7, ठीक है। एंड B दिया है तुम लोगों को सपोज
0 0 1 1 1 2 0 0 3 5 8 0। मेरा क्वेश्चन है फाइंड ए बी इफ एग्जिस्ट। चलो 2 मिनट देता हूं, करो कंप्लीट। यस, एक बी पहले तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? ए का करेगा। ऑर्डर 5 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 4 करेगा, तो ए बी इज डिफाइंड। उसका ऑर्डर कितना होगा? 5 5 cross क्रॉस 4. 3 हाँ, 4 हैविंग ऑर्डर 5 क्रॉस 4। तो ठीक है, ए बी 5 क्रॉस 4, देयर विल बी 5 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो पहले आएगा 7, फिर क्या आएगा उसके 12, बाजू में? 12, करेक्ट। फिर 17, 17, उसके बाजू में 1, 1, करेक्ट। फिर अच्छा, इधर तो आई गेस 5 2 3 7 ही होगा। फिर इधर 2 + 15 17, फिर 4 + 25 29, फिर 3 + 40 43, फिर उसके नीचे -1 + 6 5, फिर -2 + 10 8, उसके बाद 1 + 16 17, फिर 2 + 9 11, 4 + 15 19, फिर 7 + 24 कितना होगा? 31, फिर क्या होगा? 2 + 21 23, 4 + 35 39, 1 + 56 57। ये मिल रहा है तुम लोगों को? सर हाँ जी। और सेकंड रो में थर्ड 3 होना चाहिए ना? सर वो सेकेंड पूरा रो में थर्ड 3 + सर उधर वो लास्ट पूरा कॉलम 1 3 1 7 1 होना चाहिए। 1 मिनट, ये इसकी बात कर रहे हो जानवी? नहीं नहीं, वही वाला जो ध्रुव ने बोला ना। लास्ट कॉलम सर पूरा 1 3 1 7 1। 13171। ये तो 43 बराबर है, और लास्ट में क्या आएगा? हाँ 13171, करेक्ट। ये क्या होगा इधर? ये हो जाएगा 13171 होगा। ये मिला तुम लोगों को सबको? क्लियर है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? आगे अभी पॉइंट नंबर 1, इन जनरल
ए बी बी ए को इक्वल होगा क्या इन जनरल? ए बी बी ए को इक्वल होगा? नहीं। नहीं होगा। ठीक है, अगर इक्वल हो गया, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, then matrices are said to be commute. याद रखना ये वर्ड कम्यूट, मैट्राइसेस आर कम्यूट बोला, इसका मतलब क्या, ए बी और बी ए इक्वल है। एंड अगर ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हुआ, देन मैट्राइसेस आर सेड टू बी एंटी कम्यूट। क्या बोला जाएगा? एंटी कम्यूट। कम्यूट मतलब क्या, ए बी एंड बी ए बोथ आर इक्वल। एंटी कम्यूट मतलब क्या, कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होगा, प्रोवाइडेड ए बी और ए सी पॉसिबल होना चाहिए, a इंटू बी प्लस सी पॉसिबल होना चाहिए। करेक्ट? सो इफ matrices are conformable for product, ठीक है, अगर सब तीनों का ऑर्डर 2/2 है तो a इंटू बी प्लस सी करो, एक साइड रखो, ए बी को मल्टीप्लाई करो, एक साइड रखो, ए सी को मल्टीप्लाई करो, एक साइड रखो, ए बी ए सी ऐड करो। ये मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स दोनों का आंसर एग्जैक्ट सेम होगा, एग्जैक्ट एंट्री सबका मैच होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है? a इंटू बी प्लस, तुम लोग बोलोगे अरे यार ये तो नॉर्मल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हमेशा एल्जेब्रा का लॉ इधर नहीं लगता। करेक्ट? एल्जेब्रा में था 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, लेकिन इधर नहीं होता। ए बी एंड बी ए दे बोथ आर नॉट इक्वल इन जनरल। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि a इंटू बी प्लस सी हमेशा ए बी प्लस ए सी होगा। करेक्ट? तीसरा चीज, ए तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने को बोला, तो a इंटू बी सी करो या तो ए बी इंटू सी करो, दोनों एक ही होगा। डेफिनेटली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए इफ मैट्राइसेस आर कंफर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। देखो दो मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है, ए बी और बी इक्वल नहीं होता, लेकिन तीन मैट्रिक्स में BC को मल्टीप्लाई करके A से मल्टीप्लाई करो या AB को मल्टीप्लाई करके C से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर एग्जैक्ट मैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है, 0 आया कोई भी मैट्रिक्स का, तो वो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? देन A इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बोला जाएगा? देन A इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर, आई मीन बीच में एक पॉइंट बता दिया था। देन फोर्थ वन, अगर ए बी का मल्टीप्लीकेशन मेरे को नल मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, ये क्या है? दिस इज नल मैट्रिक्स। ये क्या इंडिकेट करेगा? अगर कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आता है तो क्या इंडिकेट होता है? ये नंबर 0। हाँ, वो नॉर्मल मैथ्स में, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि A 0 होगा या तो B 0 होगा। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रू। करेक्ट? ऐसा भी पॉसिबल है कि A और B नल ना हो लेकिन उसका मल्टीप्लीकेशन नल आ जाए। समझ रहे हैं?
हेलो, Yes. क्लियर? ए और बी मैट्रिक्स के हर एक एंट्री 0 नहीं है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को 0 मिल जाए। तो कभी भी ए बी इज इक्वल टू नल लिखा है तो ये मत समझना कि या तो ए नल होगा या तो बी नल होगा। करेक्ट? सो इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो matrices and if AB equal to null, then ऐसा बोल सकते हैं कि A and B are called divisors of zeros। क्या बोलेंगे? एक बुक में ये वर्ड लिखा है, then A and B are called divisors of zeros। ठीक है? Then fifth point, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसा। समझा? क्लियर है इतना चीज? सिक्स्थ पॉइंट, कोई भी मैट्रिक्स को मैं नल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को आंसर क्या आएगा? मेरे को आंसर क्या मिलेगा? नल ही मिलेगा, पर डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होना चाहिए। करेक्ट? अगर ऐसा बोला है कि a इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू ऐसा है, सपोज 0 0 0 0 0 0, और तुम लोग को पूछा कि फाइंड ए बी, तो क्या आएगा आंसर? Not exist. हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट। तभी ऐसा मत बोलना कि a इंटू नल नल होता है ना, लेकिन कभी होगा जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होना चाहिए। करेक्ट? तो इधर मैं फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा कि इफ कंफर्मेबल फॉर प्रोडक्ट विथ ए, मतलब ए के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होना चाहिए और एक मैट्रिक्स नल है, तो आंसर डेफिनेटली नल होगा। करेक्ट? सपोज if A is a square matrix, then A into null जो होगा वो डेफिनेटली null into A होगा, मतलब वो डेफिनेटली null मैट्रिक्स होगा। क्लियर? सेवेंथ वन, अच्छा, A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्या होगा? क्या होगा? A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एल्जिब्रा में 1 की तरह काम करता है, तो 1 को मेरे को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो मैं आइडेंटिटी लिखूंगा। तो कोई भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे को नॉर्मल मैथ्स में? नॉर्मल मैथ्स में क्या आएगा? 3 इंटू 1 क्या होता है? 3। तो 3 की जगह पे इधर ए मैट्रिक्स है और 1 की जगह पे आइडेंटिटी लिख दिया, तो ए इंटू आइडेंटिटी क्या होगा? बोलो। ए होना चाहिए। डेफिनेटली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। अगर मैं लिखूं आई एम इंटू ए, वेर ऑर्डर ऑफ ए इज लेट अस से m क्रॉस n, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? देखो, i इंटू ए, आई का ऑर्डर है m क्रॉस m और a का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ये और ये इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, तो i इंटू ए, तो आई ए ही आएगा, तो उसका आंसर क्या आएगा? m क्रॉस n। तो a वही m क्रॉस n है ना, तो मैं लिख सकता हूं कि आई एम इंटू ए ही होगा। अरे हाँ या ना? बोलो। Yes. हाँ, नेक्स्ट 8th वन,
for a square matrix A, अगर ऐसा दिया है कि AB एंड AC दोनों इक्वल है, ये क्या इंडिकेट करता है? अच्छा, AB और AC इक्वल है तो हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं कि 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू xy दिया है तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, x एंड x कैंसिल कर देते हैं ना हमेशा, हाँ या ना? हाँ, तो इधर AB इक्वल टू AC में कैंसिल तो कर सकते हैं और डायरेक्ट B इज इक्वल टू C तो लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब भी A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. This is possible only if A is non-singular matrix. What do you mean by non-singular matrix? Determinant should not be equal But to 0. डिटर्मिनेंट हाँ नॉन जीरो होगा. हाँ, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए. अगर A का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया ना तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते B इक्वल टू C. क्यों? क्योंकि AB इक्वल टू AC दिया है ना, AB इक्वल टू AC दिया है. अभी मेरे को A को भगाना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूं. प्री मल्टीप्लाई मतलब आगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A इनवर्स. तो क्या होगा, A इनवर्स इंटू AB इक्वल टू A इनवर्स इंटू AC. अभी हम लोगों ने देखा कि एसोसिएटिव लॉ इधर लिखा था कि A इंटू BC इज सेम एज AB इंटू C. ठीक है, तो मैं इधर A इनवर्स इंटू AB को क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट A इनवर्स इंटू A, इसको साथ में रखते हैं क्या, A इनवर्स इंटू A इंटू B इज सेम एज A इनवर्स इंटू A इंटू C. तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी इंटू B इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू C. अभी आइडेंटिटी इंटू B B होता है, आइडेंटिटी इंटू C C होता है, करेक्ट. तो ये AB इक्वल टू AC का रिजल्ट B इक्वल टू C तभी आएगा जब भी इनवर्स पॉसिबल होगा, करेक्ट. और इनवर्स उसी का पॉसिबल होता है जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा. ठीक है, ठीक है. तो दिस इज पॉसिबल इफ A इनवर्स एग्जिस्ट. क्योंकि A इनवर्स एग्जिस्ट होगा तभी तो हम लोग बोल सकेंगे ना कि A इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो. अगर A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? So this is possible if A inverse exists, and A inverse exists if and only if A is non-singular matrix. Non-singular matrix मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A जीरो नहीं होना चाहिए. तो इन शॉर्ट मैंने क्या बताया कि अगर AB इक्वल टू AC लिखा है तो हम लोग हमेशा बोल सकते हैं कि B इक्वल टू C होगा, प्रोवाइडेड A का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए. मैंने ये इंफॉर्मेशन बताया, समझा तुम लोगों को? एनीवन हैविंग एनी डाउट? Sir, no doubt. सर एक डाउट है मेरे को. हाँ बोलो. सर अगर A मैट्रिक्स में बाय चांस अगर एक एलिमेंट जीरो होता है तो सर अगर उसका हम लोग रेज टू -1 करने गए तो इट विल बी अनडिफाइंड. और अगर नहीं 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 नहीं, A रेज टू -1, सी A अगर ऐसा है ना कि 1 2 3 4 तो A इनवर्स, ये क्या है, A इनवर्स 1/2 1/3 एंड 1/4 नहीं होगा. ओके सर. ओके, तो A इनवर्स निकालने का एक अलग प्रोसीजर है, मेथड है, वो हम लोग आगे देखेंगे A इनवर्स कैसे निकालने का. करेक्ट, दिस Okay, इज sir. A इनवर्स. ठीक है, तो अगर ऐसा दिया है ना A इज इक्वल टू, तुम लोग को दिया है सपोज 2 3 4 5, तो किसी ने पूछा कि A स्क्वायर ढूंढो,
तो तुम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया ना 4 9 16 25, सो दिस इज रॉन्ग। डायरेक्ट एलिमेंट का ये नहीं होता, क्या करना पड़ता है, फॉर ए स्क्वायर अपने को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा, समझ रहे हैं। सो 2 3 4 5 को 2 3 4 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 12 तो 16 आएगा, फिर 6 प्लस 15 21, 8 प्लस 20 28, 12 प्लस 25 37, ये आंसर होगा। समझ रहे हैं, क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट आता है प्री कैंसलेशन लॉ। प्री कैंसलेशन लॉ, प्री कैंसलेशन लॉ क्या बोलता है, जो अभी मैंने तुम लोग को बताया, इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी इक्वल टू ए सी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू सी। आपने अभी इधर बोल दिया कि ए नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो हम लोगों ने ए और ए को कैंसिल किया ना, इधर से ए और ए को कैंसिल किया तो ए किधर एग्जिस्ट था, आगे था ना, बी और सी के आगे था, इसके लिए प्री कैंसलेशन लॉ हो गया। अगर पीछे होता तो वो पोस्ट कैंसलेशन लॉ माना जाता, पोस्ट कैंसलेशन लॉ। मतलब उधर में क्या लिखूंगा कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन, अगर ऐसा दिया है कि बी ए इक्वल टू सी ए, ये क्या इंडिकेट करेगा, बी और सी इक्वल है, लेकिन अब अभी इधर ए जो है वो पीछे है ना, तो पीछे से निकाल दिया, इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट कैंसलेशन लॉ। क्या बोलेंगे, कैंसलेशन लॉ। पोस्ट कैंसलेशन लॉ, खाली कैंसलेशन नहीं, आगे होगा तो प्री कैंसलेशन, पीछे है तो पोस्ट कैंसलेशन। सिमिलरली अभी इधर b इक्वल टू सी दिया है ना, तो अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है ना, तो देखो b इक्वल टू सी को अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो मैं ए बी इक्वल टू ए सी लिखूंगा, इसको क्या बोलेंगे, प्री मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलेंगे, प्री मल्टीप्लीकेशन। अगर मैंने ऐसा लिखा कि बी ए इक्वल टू सी ए, तो इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलेंगे, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। अगर किसी ने लिखा कि ए बी इक्वल टू सी ए, तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। समझ गया, एनी डाउट, किसी को डाउट है इधर तक, जाऊं मैं आगे, बोलो यस। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, इफ ए is a square matrix of order n, then a raised to m will also be a square matrix of order n and is डिफाइंड एज, सपोज ए रेस टू एम मेरे को चाहिए, तो मैं डायरेक्ट एलिमेंट्स के हर एक एलिमेंट को पावर एम चढ़ा दूंगा ना, नहीं, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स, एम टाइम्स।
ठीक है, मतलब a रेस टू 4 चाहिए, तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसका a का जो ऑर्डर है ना, a का जो ऑर्डर है ना, वही ये इसका ऑर्डर होगा डेफिनेटली। क्लियर, a का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो a 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको 2 क्रॉस 2 ही मिलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग कि अगर a नल मैट्रिक्स नहीं है, सुनना सब लोग ध्यान से, अगर a नल मैट्रिक्स नहीं है तो a रेस टू 0, क्या बोल रहा है इधर, a रेस टू 0, तो नॉर्मल मैथ्स में एनी नंबर रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इधर एनी मैट्रिक्स रेस टू 0 क्या होगा, 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। एनी मैट्रिक्स रेस टू 0 इज आइडेंटिटी, करेक्ट। हाँ, अगर ऐसा बोल रहा है कि नल मैट्रिक्स रेस टू 0, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, दिस इज अनडिफाइंड। तो इसके लिए लिमिट्स में हम लोग 0 अप्रोचिंग रेस टू 0 अप्रोचिंग बोलते थे ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, याद है। यस। हाँ, तो इधर नल मैट्रिक्स रेस टू 0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ये सेकेंड पॉइंट था अपना। नाउ थर्ड पॉइंट, इफ वी से matrix A satisfies the polynomial equation, जैसे x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, करेक्ट। और बोल रहा है कि मैट्रिक्स A सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या, कि x की जगह पे ये लिखेंगे ना तो वो सेटिस्फाई होगा। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इट मीन्स व्हाट, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, करेक्ट। ये इंफॉर्मेशन राइट है कि रॉन्ग है, ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी एक मैट्रिक्स होगा। बट ये 7 है, वो तो नंबर है ना, मैट्रिक्स और नंबर कभी मल्टीप्लाई होता है क्या। अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि 1 2 3 4 प्लस 5 क्या होगा, तो क्या आंसर दोगे तुम लोग, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्री, ये कभी होगा ही नहीं। तो ये 7 को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमेशा जो नंबर होता है ना, वो नंबर के बाजू में आइडेंटिटी लग जाता है। सो a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7i इक्वल टू 0। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज राइट, समझ रहा है, क्लियर। तो अगर कोई बोलेगा कि मैट्रिक्स A सेटिस्फाइंग x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 इक्वल टू 0, ये क्या इंडिकेट करता है, a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 40i इज इक्वल्स टू 0। हाँ, माइनस 14a प्लस 40i इक्वल टू 0। ये एक लॉ है, ये एक थियरम है बेसिकली। ये थियरम को बोलते कैली हैमिल्टन थियरम। क्या बोलते हैं, कैली हैमिल्टन थियरम, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इतना सब लोग को समझा। मैट्रिक्स आर कम्यूट का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन मैट्रिक्स आर कम्यूट, एनीवन। मैंने बोला था कि ए एंड बी कम्यूट, इसका मतलब क्या, ए बी और बी ए दे बोथ आर इक्वल। मैं बोलूंगा कि मैट्रिक्स आर एंटी कम्यूट, इसका मतलब क्या है, ab and ba not equal।
मैंने बोला था कि ए बी इक्वल टू माइनस बी होता है, याद है कि नहीं याद है? हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग? रेज योर हैंड। कौन कौन सुन रहा है क्लास? सर आप ये एक बार रिपीट करोगे जो 7i और इक्वल टू 0 के बाद लिखा था? मैट्रिक्स अगर ऐसा बोला कि मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको? ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 40i इक्वल टू 0. This theorem is called Cayley-Hamilton theorem and that equation is called characteristic equation. ठीक है सर। क्लियर है इतना चीज सब लोगों को? विहान और परम सुन रहे कि नहीं? रिप्लाई आएगा ही नहीं कभी टाइम पे। चलो अगर क्वेश्चन में देता हूं कि a इज इक्वल टू सपोज है 0 1 2 2 3 4 5 6 7 एंड b इज इक्वल टू ये है 5 माइनस 2 5 3 0 माइनस 1 0 2 1। बोला है फाइंड 2a माइनस 3b, हो जाएगा? कैसे करेंगे 2a माइनस 3b? विहान है क्लास में? विहान विहान हाँ सर। विहान विहान सर। टाइम पे मेरे को एक नाम 10 बार नहीं बोलना पड़े। अरे नहीं सर, मैं अनम्यूट ही कर रहा था। कितना टाइम लगता है अनम्यूट करने को? आप मोबाइल चालू करके अपने पास रखना और मोबाइल देखते रहना, एक साइड रख के छोड़ मत देना। नहीं इधर ही हूँ। हाँ 2a माइनस 3b कैसे होगा? हाँ तो पहले 2a में मतलब we'll have to add 2 to the entire matrix। नो वी और हैव टू मल्टीप्लाई नॉट ऐड। हाँ सॉरी मल्टीप्लाई और 3 to the entire matrix p। तो पहले 2a मतलब मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर क्या होगा? 0 2 4 4 6 8 10 12 14। फिर 3b को मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 15 माइनस 6 15 9 0 माइनस 3 0 6 3। अभी क्या करो कि सब्ट्रैक्ट करो 2a माइनस 3b तो क्या होगा? 0 माइनस 15 2 माइनस ऑफ माइनस 6 मतलब 8 4 माइनस 15 माइनस 11 ये माइनस 5 6 11 10 फिर 6 एंड 11। क्लियर है? इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ऐसा बोला है कि एक मैट्रिक्स दिया है अपने को, a इज इक्वल टू है 1 0 2 2 2 2 1 1 2 एंड b एक मैट्रिक्स है, वो अपने को दिया है जैसे कि ये ले लो मैट्रिक्स a प्लस बी, ठीक है? ये ले लो a प्लस बी और ये जो मैट्रिक्स है इसको ले लो a माइनस बी। सपोज a माइनस बी अपने को दिया है 1 4 4 4 2 0 माइनस 1 माइनस 1 2 और बोला है फाइंड a एंड b। कैसे करेंगे परम? हाउ विल सॉल्व दिस? Even I don't know. I'm figuring it out. सिंपली हम लोग क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे तो a प्लस हाँ a प्लस बी प्लस a माइनस बी, करेक्ट? प्लस a माइनस बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 2 4 6 फिर 6 4 2 फिर 0 0 4। तो इधर से ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड 2a है तो a क्या होगा? डिवाइड बाय 2 करो 1 2 3 3 2 1 0 0 2, ये a हो गया। अभी इसको कोई भी एक मैट्रिक्स में मतलब या इधर ये पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करके b निकालो या तो ये पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करके b निकालो, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही, करेक्ट? तो ये तुम लोग करोगे ना b, हाँ या ना? यस। हाँ हाँ नेक्स्ट
अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है कि ए एक मैट्रिक्स है दैट इज 1 2 3 4 एंड बी एक मैट्रिक्स है जो है 2 3 4 5 एंड अभी इधर बोला है 4a माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड सी, होगा कि नहीं होगा? ए की जगह पे ए रखो, बी की जगह पे बी रखो, तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन क्या दिया है? 4a माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी क्या होगा? 3b माइनस 4a, ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, खाली सॉल्व करने का। 2 3 4 5 माइनस 4 टाइम्स 1 2 3 4, इसको सॉल्व करके सी मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या होगा? 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 8 1, 12 माइनस 12 0, 15 माइनस 16 माइनस 1, तो ये सी हो जाएगा। समझ रहा है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कुछ तो ऐसा दिया है कि एक मैट्रिक्स है 4 1 3 इंटू ए इज इक्वल टू -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3, फाइंड ए। करो ये। कैसे होगा? एक मैट्रिक्स दिया है, सपोज पहला का नाम बी है, फिर ए और ये सी। बी का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1, सी का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 क्रॉस 3 होना चाहिए ना? बोलो हाँ या ना? हाँ, तो इधर क्या है? 4 1 3, 1 क्रॉस 3 मतलब 1 रो एंड 3 कॉलम्स, तो लेट अस से ए बी सी इक्वल टू क्या होगा? -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3। तो अभी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके हम किससे इक्वेट करेंगे? -4 से इक्वेट करेंगे, तो क्या होगा? 4a इज इक्वल टू -4, तो a का वैल्यू -1 आया, फिर 4b इक्वल टू 8, तो b का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर 4c इक्वल टू 4, तो c का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? -1 2 1। मेक सेंस? क्लियर है? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैंने ऐसा बोला है कि a इज इक्वल टू है ए बी माइनस बी ए एंड b इज इक्वल टू सी डी माइनस डी एंड सी, और क्वेश्चन है फाइंड वेदर a एंड b कम्यूट और नॉट। इसका मतलब क्या? इक्वल टू बी ए। हाँ, ए बी और बी ए दोनों इक्वल है कि नहीं, तो ये मैं नहीं कर रहा हूं। इसका सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा? मैं खाली चेक वेदर ए बी एंड बी ए आर सेम और नॉट। इफ ए बी इक्वल टू बी ए मतलब क्या? दे कम्यूट। If AB is not equal to BA, then they do not commute. Any doubt? हो जाएगा कि मैं करूं? नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैंने लिखा है कि इफ A इज इक्वल टू ओमेगा 0 0 ओमेगा,
ठीक है, फाइंड a raised to 70 given that omega is cube root of unity. अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया, इसका मतलब क्या है, जैसे ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया तो समझ जाने का दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओमेगा क्यूब 1 होता है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? दूसरी चीज, अगर a अपने को बोला है कि 1 2 3 4 है तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे? a into a। हाँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1 4 9 16? ये रॉन्ग है। नहीं, लेकिन अगर a बोला है कि 2 0 0 3 और मेरे को a क्यूब निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 8 0 0 27? हाँ, लिख सकता हूँ। हाँ जब सॉरी, हाँ जब भी a डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, तभी a का कोई भी पावर एलिमेंट के पावर के ऊपर चढ़ जाता है, समझा? तभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इनवर्स इज इक्वल टू हाफ 0 0 1/3। समझ रहे हैं? दिस इज पॉसिबल, this is possible if and only if A is diagonal matrix with non-zero diagonal elements। समझ रहा है? डायगोनल तो एलिमेंट्स नॉन जीरो होना चाहिए। हाँ बोलो। सर, तो हाँ, ये अगर डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा तो इसमें a स्क्वायर मतलब 0 0 रहा, मतलब ऑफ डायगोनल, और डायगोनल नॉन जीरो ऑफ रहा तो डायगोनल 0 0 होगा तभी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। हाँ हाँ सर, ये सब जितना भी पॉसिबल है ना, a रेज टू n सब हो सकता है ना उसमें। हाँ, a रेस टू 2 क्या होगा, तो डायगोनल एलिमेंट्स का पावर 2 कर देने। a रेस टू 4 क्या होगा, तो डायगोनल एलिमेंट्स का पावर 4 कर देने। समझ रहे हैं? तो Yes. इधर नाउ व्हाट इज गिवन, a इज इक्वल टू ओमेगा 0 0 ओमेगा, तो a रेस टू 70 क्या होगा, ओमेगा रेस टू 70 0 0 ओमेगा रेस टू 70। अभी ओमेगा रेस टू 70 मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा रेस टू 69 ना, मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब रेस टू 23। ओमेगा क्यूब तो 1 है, 1 रेस टू 23 1 होता है, तो ये ओमेगा हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा 0 0 ओमेगा ओनली। समझा? क्लियर? तो बस हम लोग इधर ही आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं।